पूछना चाह रहे थे कि आपको ये लग रहा है कि आप बिल्कुल इस वक्त तैयार हैं अगले चुनाव के लिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपके संगठन के बारे में हमने ये सुना है, हम कई जगह जाना हुआ हमारे आपके इलाके में, हरियाणा के, तो हमें पता चला कि जो संगठनात्मक लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वहाँ चिंता का एक विषय ये रहता है कि जो आपके बड़े लीडर्स हैं, स्टेट के हों चाहे वो सेंटर के हों, वो आपके संगठन से और कार्यकर्ता से जो है वो नहीं मिल पाते हैं। ऐसी शिकायत? संगठन तो अभी जो है दोबारा इलेक्ट नहीं हुआ है, न ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, न जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। पीसीसी लेवल तक का गठन हुआ है, तो ये संगठन के लिए कमजोरी हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारा कांग्रेस जन मजबूत है हरियाणा में, और पिछली चुनाव है प्रस्ताव पास करके दे रखा है, राहुल गांधी जी को अधिकृत कर रखा है, प्रधान जिसको भी बनाएंगे सबको मान्य होगा वो, उसी अनुसार संगठन बन जाएगा। नहीं, उसके अलावा ये बात है कि जो मैं आप सर्च कर रहा था, संगठन जो बेसिक लेवल पे यानी ब्लॉक लेवल पे होता है, जो बूथ लेवल पे होता है, वहाँ अक्सर शिकायत देखने में ये आती है कि उनका जो स्टेट लीडर है उनसे डायरेक्ट जो है वो संपर्क में नहीं रहता है, वो अपनी बात को बूथ पे पहुँचाना चाहे। अभी तो संगठन है नहीं हमारा, अभी ब्लॉक लेवल का संगठन नहीं है, ना प्रधान है ना संगठन है। अच्छा, तो इस संबंध में आपकी कुछ प्रक्रियाएं हैं, अब कोई प्रोसेसिंग हो रही हैं? हाँ, प्रोसेस में है, प्रस्ताव पास करके दे रखा है अपने राहुल जी को, और संगठन जल्दी तैयार होगा। 2019 में ही चूंकि राज्य आपके यहाँ असेंबली होना है, उस सिलसिले में वक्त तो बहुत कम बचा है, तो इसकी प्रक्रिया कब से शुरू करने जा रहे हैं आप? बस मेरे ख्याल में इस चुनाव के बाद कुछ ना कुछ संगठन का फैसला होगा, उसके बाद ये जल्दी हो जाएगा। जी, हम आशा करते हैं कि जो है वो कुछ परिवर्तन आएगा, राजनीतिक परिवर्तन आएगा और आपको फिर जो है वो एक अवसर मिलेगा। लेकिन बात जो है वो जींद की आती है, और चूँकि वो चुनाव बहुत करीब है, उस संबंध में आपकी आशाएं क्या हैं? जींद में कांग्रेस प्रत्याशी हमारे जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। रुझान कांग्रेस की ओर है। जी, पार्टी से सम्मान मिला है। हम चाहते हैं कि आइंदा जो आपकी एक छवि है वो उभर कर आए जनता के सामने। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें आप अपनी जो मेन स्ट्रीम लाइन है, यानी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, उसमें आप कैसा समझते हैं क्या जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व है वो देश को प्रगति की तरफ ले जाएगा? आपने देखा 3 प्रदेशों में उनके नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं, तो देश में भी चुनाव जीतेंगे। देश में चुनाव जीतने के लिए आप पूरे उम्मीद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश में फिर एक बार राजनीतिक तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, जिसके लिए हमारे साथ भूपेंद्र हुड्डा जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम जैसे कि बता रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपना एक प्रोग्राम रखा था और यहाँ बहुत सारे लीडर्स आए थे। हमें लगा कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स हमसे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ में एक मोहतरमा है, गीता बक्कल जी साहिबा। गीता बक्कल जी साहिबा जो हैं वो इस वक्त असेंबली की मेंबर हैं हरियाणा में, और आप जो है इस वक्त फॉर्मर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। इसके अलावा और आपके पास 17 पोर्टफोलियोज रहे हैं, जिसमें से सिर्फ हमें 2 देखने को 7 पोर्टफोलियोज रहे हैं, जिसमें से हमें 2 देखने को मिल रहे हैं। हम आपसे बात करते हैं। इस वक्त जो राज्यसभा और लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, नो डिटेंशन बिल, तो उसमें गीता जी का क्या रोल है, हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और दर्शकों को बताते हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे यहाँ अपने चैनल में। मैं गीता बुक्कल, फॉर्मर एजुकेशन एंड हेल्थ सोशल वेलफेयर मिनिस्टर रही हूँ। सिटिंग विधायक हूँ झज्जर से। जिस समय शिक्षा मंत्री थी उस समय एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, हाईएस्ट बॉडी ऑफ एजुकेशन होती है, उसमें मुझे एक जिम्मेवारी दी गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा आया, शिक्षा का अधिकार कानून, उसमें 8वीं में बोर्ड की परीक्षाओं को ख़त्म कर दिया गया था, और 5वीं में भी, और ये कर दिया गया था 1st to 8 तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी और किसी भी बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा। उसके बाद वैसे तो सीसी भी उसमें था, बहुत कुछ प्रावधान थे। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था उसमें शिक्षा का अधिकार जो है वो एक संवैधानिक कानून बन गया था, जिसमें राज्यों की जिम्मेवारी थी कि वो अपने बच्चों को जो है कम से कम 6 से 14 साल की मुफ्त एजुकेशन दे। उसमें एक क्लॉज था कि आप किसी को फेल नहीं करेंगे। तो जब सभी राज्यों का दौरा किया गया या केब की मीटिंग हुई, उसमें निकल कर आया कि फेल पास ज़रूर होना चाहिए। एजुकेशन का सिस्टम में एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी लो होता जा रहा है, तो उसको लेकर नेशनल लेवल पर एक कमेटी बनी थी नो डिटेंशन की,
और मुझे इस बात की खुशी है। वैसे तो जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर थी उसी समय हमने एचआरडी मिनिस्टर को ये रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आखिर 4.5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको लोकसभा में टेबल्ड किया और अभी फिलहाल जाके राज्यसभा में उसको बिल को पास किया है और राज्यों को ये दर्जा दे दिया है कि आप देख लें एग्जाम करवाना अगर चाहते हैं तो। और ये कहा गया है कि अब आगे से जो है एग्जाम्स होंगे ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे। उस पर हमने अच्छे से पूरे देश भर के कई राज्यों में दौरा करके शिक्षा के सुधार के लिए काफी काम किया। गीता जी बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा लगा था आपका ये बिल्कुल प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मुझे लगता है देश की राजनीति और एजुकेशनल सिस्टम को ये और मजबूत करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि 5वीं और 8वीं में जो है वो सिर्फ पास करने का जो प्रावधान रखा गया था उससे शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया था और यकीनी तौर पर अगर राज्यसभा और लोकसभा में इस तरह का बिल पास हुआ है तो मुझे लगता है कि इससे हमारी गुणवत्ता जो है वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी इंप्रूव्ड। आप अभी जो है वो ताजी इंग्लैंड से आ रही हैं जी। आप अभी पहुंची हुई थी, आप वहाँ सीनेट में गई थी, वहाँ के पार्लियामेंट में गई थी। आपको इंडिया और इंग्लैंड पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट का क्या अंतर महसूस होता है? देखिए वैसे तो हम लोग इंग्लैंड का, लंदन का, वहाँ का फॉलो करते हैं रूल्स रेगुलेशंस या जो पार्लियामेंट्री जैसे हमारी हमने ये देखा कि वहाँ पे पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा था बड़ा साइलेंटली एज पर रूल जो भी होता है उनका तो आपको मालूम है लिखित कानून नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से हमने देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी प्रतिनिधि चुने हुए आए हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात को कहते भी हैं, पूछते भी हैं और उनके मिनिस्टर्स को जैसे कि सेक्रेटरी एजुकेशन जैसे उनको सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी हेल्थ जब वो अपनी रिप्लाई देते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ सेंसिबली चलता है और हमें भी बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे बोरो की हैं। लेकिन हिंदुस्तान में भी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हम अपनी बात को बड़ी ही मजबूती के साथ कहते हैं, कोई चाहे सुनना चाहे चाहे ना सुनना चाहे। तो मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो बहुत ही मजबूत एक भूमिका को बहुत अच्छे ढंग से निभाता है और सरकार जिसकी होती है उनको मजबूर भी करता है कि वो कई मुद्दों पर उनकी बात को सुने और उस पर अमल भी करें। गीता जी बहुत जल्दी अब आपके यहाँ असेंबली चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले लोकसभा शायद हो जाएगा, हो ही जाएगा और अभी आपके यहाँ एक बाई इलेक्शन चल रहा है जिनके अंदर आपको क्या लगता है कि आइंदा सरकार आप बना पाएंगे हरियाणा में? देखिए 100% जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल के राज में जो काम किए लोग उनको 6 महीने में याद करने लग गए थे। अब उनको मौका एक वो चाह रहे हैं किसी तरह से, हम तो चाहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी फटाफट हो जाए क्योंकि आज जनता जो है चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी हैं, मजदूर हैं, युवा वर्ग है, जिनसे बात की थी कि 2 लाख का रोजगार हरियाणा में दिया जाएगा, 2 लाख लोगों को 2 करोड़ रोजगार जो है वो केंद्र सरकार पे दिए जाएंगे। यहाँ तो अगर युवा साथी अपना बेरोजगारी भत्ता मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज और केस रजिस्टर किए जाते हैं। किसानों पर बात की थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की, बल्कि ऑनलाइन सारी प्रक्रिया करके किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और हमारी सरकार जैसा तय कर रही है, जैसा आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हमारे आईसीसी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि जैसे हम 3 राज्यों में चुनाव भी जीते हैं, जीतने के कुछ ही घंटों के अंदर अंदर जो है किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। तो आज की आवश्यकता है कि हम लोग भी किसानों के, युवाओं के, व्यापारियों के सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की, विशेष तौर से इन्होंने केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े ये रिपोर्ट के जो आंकड़े बताते हैं कि हमारा देश जो है महिलाओं के लिए विशेष तौर से बिल्कुल ही एक अनसेफ देश और प्रदेश हो गया है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। तो मैं समझती हूँ आज लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, क्योंकि इनके अध्यक्ष ने स्वयं कहा कि हमने जो वायदे किए थे वो तो जुमले चुनाव में बोले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव में कोई जुमला नहीं बोलती। जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी लेकर आती है 100% और मैनिफेस्टो से भी ज़्यादा जो है अमल करने का काम कांग्रेस करती है। हम समझते हैं आने वाला चुनाव जो होगा 10 की 10 लोकसभा की सीटें और 90 में से 80 से ज़्यादा, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ, विधानसभा की सीटें आएंगी और कांग्रेस पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। झूठ बोल के वो कातिल निकाल ले जाता है अपने और मैं सच बोल कर ही खामोश बैठ जाता हूँ। जो देश के अंदर राजनीति है उसमें ऐसा लगता है कि जितनी भी हमारे अंदर आचरण और संपदा है और जो हमारी जो है वो क्वालिटीज़ हैं हमारे लीडर्स की या पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो कहीं माने नहीं रख रही हैं। ज़रा सा एक जो है वो दंगा करा दीजिए सांप्रदायिक और आप वोट को जो है वो बदलते हुए देख लीजिए, क्या ऐसा होगा आपकी बात? देखिए हमारा प्रदेश बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश हरियाणा था, कभी भी यहाँ पे जात बिरादरी के नाम पर दंगे नहीं हुए, लेकिन एक ऐसी सरकार बनी जिसने 4 बार प्रदेश को जलाने का काम किया। जाट नॉन जाट का जो झगड़ा किया, मैं उसमें खुद भी सफर रही जाट आरक्षण के दौरान, मेरा घर भी स्वयं घर गाड़ी पूरा जला दिया गया था। लेकिन हमारी प्रदेश की जनता इनकी रग रग को जान और पहचान चुकी है। जो देश भर में
विकास के मुद्दों की बजाय गाय, गायत्री और गीता पर ये सरकार अटक कर रह गई। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को भाषण देने चाहिए, उनको जो वायदे किए गए थे या तो वो पूरे चाहिए, नहीं तो आज पूरे देश भर में और विशेष तौर से हरियाणा में तो लोगों ने मन बना लिया है कि इनको बाहर का रास्ता वो 100% दिखाएंगे। शांति, अमन, चैन का संदेश जो हमेशा कांग्रेस पार्टी देती रही है, छत्तीस बिरादरी की बात करती रही है। हमारी सरकार ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कास्ट वाइज इलेक्शंस नहीं किए, कास्ट की कभी बात नहीं की। हमारी कांग्रेस का जो इतिहास ही रहा है कि हमेशा छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर, लेकिन उन्होंने जात बिरादरी का जो जहर घोला है, लोग आज उस बात से त्रस्त हैं। प्रदेश का नाम खराब हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगी आने वाला समय जो है उज्जवल भविष्य हरियाणा का लेकर आएगा। और साथ ही साथ में चाहे वो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने हमारे प्रदेश का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है, अभी मनु भाकर हमारी बेटी जो कि मेरे स्वयं की कॉन्स्टिट्यूंसी से है, 17 साल की उम्र, 16 साल उसकी उम्र हुई है, 17 साल गोल्ड मेडल, अगर गोल्ड मेडल वो लेकर आई, अगर उसने अपना अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, आप एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, एक बेटी जो देश का नाम रोशन करती है, आप उसको कहते हैं कि अगर वो अपना हक मांगे तो वो माफी मांगे, तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर। तो मैं समझती हूँ आम जनमानस जो है आज तैयार है इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि देश की जो है वो राजनीति बदलेगी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी बदलेगा और देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन भी आएगा। परिवर्तन में कौन पार्टी आएगी अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जरूर परिवर्तन आने की आशा है और इस आशा में गीता जी का भी कोई ना कोई रोल होगा। हम इस आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू।